द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन f of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by relation this, where a is dimensionless constant, the values of x and y are. यार ये कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी वर्ड आ जाए ना तो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की क्यों ना हो डायमेंशन t माइनस वन आएगा, ये बात हमें पता लग गई इस क्वेश्चन से। फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की हो तो डायमेंशन क्या आएगी इसकी, तो t माइनस में वन, क्या आएगी इसकी बताइए, t माइनस वन आ गई। of a mass m suspended from a spring of spring constant k is given by, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये a तो कांस्टेंट है यार, तो डायमेंशन में यूज जरूरत ही नहीं, छोड़ ही दो इसको। m ये मास है, m की पावर x और k क्या यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट आती है क्या माइंड में आता है फॉर्मूला, f इक्वल टू kx, f इक्वल टू, तो k क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे f बाई एक्स, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल, तो क्या आएगा यहाँ पर ये एम टी माइनस टू, तो यहाँ पर आएगा ये एम टी माइनस टू, इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे y, फ्रीक्वेंसी होता है t माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू m की पावर x प्लस y, t की पावर माइनस टू y आ जाएगा आपके पास। यहाँ अगर ये m0 l0 t माइनस वन, अब इनको इक्वेट कर दो, x प्लस वाई को क्या पुट करोगे आप बताइए, जीरो, l को क्या पुट करोगे, l तो इसमें है ही नहीं, तो l तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, छोड़ ही दो। अब ये बताइए माइनस टू वाई को क्या पुट करोगे आप, माइनस वन, तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, वन बाई टू, और y की वैल्यू वन बाई टू इसमें पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए, माइनस वन बाई टू, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई टू और y की वैल्यू आ गई प्लस का वन बाई टू, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, कौन सा आंसर है, y तो है प्लस में, डी, ये सही है। वैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इतना लंबा करने की बजाय आप और जल्दी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। खैर ये क्वेश्चन तो आसान था, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का हमें पता ही था यार, क्या आएगा फ्रीक्वेंसी का t माइनस वन, ठीक है ना, और स्प्रिंग कांस्टेंट की भी हमें पता थी। ये क्वेश्चन एक बेहद आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन और जल्दी कैसे कर सकते थे। स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दो चलो, याद ध्यान है किसी को, हाँ जी बिल्कुल, टू पाई रूट एम बाई क्या होता है, हाँ जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई रूट एम बाई क्या होता है। अगर एक यहाँ पे एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, इसको खींच के छोड़ दिया जाए तो ये अपना एक चक्कर लगाता है कितने टाइम में, टू पाई रूट एम बाई के। ये वाला फॉर्मूला जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि यार ये फॉर्मूला बेहद बहुत बार यूज होता है, ये टू पाई रूट एम बाई के। डेली क्लास अटेंड करने वाले को पता है कि यार ये फॉर्मूला तो बार बार यूज हो रहा है, टू पाई रूट एम बाई के। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी बताइए क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल ले लो, वन बाई टू पाई एंड रूट के बाई एम। वन बाई टू पाई का तो कोई रोल नहीं है डायमेंशन निकालने में, के की पावर वन बाई टू और एम की पावर माइनस वन बाई टू आएगी। के की पावर क्या आएगी वन बाई टू और एम की पावर क्या आएगी माइनस वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू, वाई की वैल्यू प्लस वन बाई टू। कितना जल्दी हो गया क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला पता होने से क्वेश्चन कितना जल्दी हो रहा है, समझ में आ रही है बात आपको। यानी कि याद किया हुआ बहुत बार काम आता है, मैं ये नहीं कहता सीधे रट्टे मारो, समझ के याद करो। इस फॉर्मूले को बार बार अप्लाई करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यार सुनो, जैसे कि मान लो हम ये कहते हैं कि यार याद किया हुआ कुछ काम नहीं आएगा, समझा हुआ काम आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला फॉर्मूला याद भी और उसको अप्लाई करना आता है, ठीक है, तो समझ लेना कि आपने समझा हुआ है। वो मेन होता है फॉर्मूला अप्लाई करना ना क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना, असली चीज वो है ना। तो फिर कितना ही समझते रहो, उसको अप्लाई नहीं करना तो फायदा क्या उस चीज का, ठीक है ना।